हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं सलीम सर। आपका स्वागत करता हूं नॉलेज ट्यूटोरियल्स के इस नए सेशन में। आज हम सीखने वाले हैं 10th का चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, तो लेट्स हैव अ लुक। स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो कि 2.1 है। और 2.1 का पहला क्वेश्चन हमने लिया है राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जस्ट इतना ही हमें लिख के दिया हुआ है और हमें बताना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है, हमें सिर्फ 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखना है। लेकिन मैं समझता हूं कि जब हम 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे तो उसके पहले हमें ये भी पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं, वो कैसा होता है, उसके बारे में हमें सारी इन्फॉर्मेशन होनी ज़रूरी है। ओके, तो जैसा हमने बेसिक स्टार्टिंग यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन लेंगे तो ध्यान से देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते किसे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल x² प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब मैं बोलूँगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मीन्स क्या होता है? ये जो पावर है, ये पावर मैक्सिमम हो या मिनिमम हो, कम से कम यहाँ पे 2 होना ही चाहिए। कितना होना चाहिए? 2, ना 2 से कम ना 2 से ज़्यादा। अच्छा, चलो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल कुछ पॉइंट्स लिखता हूँ और आपको समझाता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम एक्चुअली में पहचानेंगे कैसे। जैसे ये लिखा हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्या है? x² 5x प्लस 5। अभी मैं यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूँ, जस्ट लाइक यहाँ देखो आप, x² प्लस 5x इज इक्वल टू 0 एंड फाइनली x² इज इक्वल टू 0 और इसके टॉप पे 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 एंड यहाँ पे 5 इज इक्वल टू 0। आप देखोगे यहाँ पे मैंने यहाँ से एक एक चीज़ें गायब कर दी और यहाँ देखोगे तो आगे से मैंने एक एक चीज़ें गायब की हुई हैं। ठीक है, ओके, तो मैं आपको समझाता हूँ क्या है। यहाँ पे देखोगे तो मैक्सिमम पावर मैंने बताया कि इसका कितना होना चाहिए? 2। मिनिमम मतलब उसका 2 पावर ही होना चाहिए, उससे ना तो कम ना तो ज़्यादा। ओके, तो यहाँ देखो अब सेकेंड थिंग, अब इसके बारे में एक और इन्फॉर्मेशन मैं दे दूँ आपको। जैसा कि यहाँ मैंने लिखा हुआ है, देखो x² प्लस 5x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे जो x है इसकी वैल्यू, जब यहाँ पे कुछ नहीं होता है मतलब इसको हम क्या रीड करेंगे? 1x²। ठीक है, तो इसका जो वैल्यू है वो कितना है? इसका 1, और इसका जो वैल्यू है वो है 5, और इसका जो वैल्यू है वो है 5। ओके, तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये है हमारे लिए वेरिएबल, इसको हम बोलते हैं वेरिएबल। और ये होता है कोएफिशिएंट। क्या होता है? कोएफिशिएंट, वेरिएबल। ओके, तो यहाँ देखो ये जो वैल्यू है ये हमें प्लस 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 में लिखी हुई है। ठीक है, अच्छा, इसका वैल्यू जो होता है वो पॉजिटिव इसका हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, बट 0 नहीं होगा। किसका? x² का। वाई? बिकॉज जब 0 होगा तो ये टोटली क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। ठीक है, और जब 0 हो जाएगा तो मैक्सिमम, और हमें पावर कितना चाहिए था? 2 चाहिए था, वो पावर अब रहेगा नहीं, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आगे आ जाओ, अब यहाँ देखो, यहाँ पे ये प्लस में वैल्यू रहेगा, इसका माइनस में, और 0। इसका मतलब ये है कि प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है, और 0 भी हो सकता है, डजेंट मैटर। ओके, सेम हियर, प्लस माइनस एंड 0, इससे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे कोई इम्पैक्ट नहीं आता है। तो अब आ जाओ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ आप देखोगे तो x² है और ये भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ओके, आप यहाँ देखोगे, हमें सिर्फ ये देखना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए x² है कि नहीं है। ओके, तो ये भी यहाँ पे भी है, तो ये भी यहाँ पे भी है, तो ये तीनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद में यहाँ आप देखोगे तो यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं, ना तो यहाँ पे है, तो ये दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा ताकि आप लोगों को कन्फ्यूज़न ना हो। कन्फ्यूज़न कहाँ पे होता है? जैसे अभी ये तो सारी चीज़ें समझ में आ गई कि हाँ, मैक्सिमम पावर यानी स्क्वायर, x का स्क्वायर अगर 2 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं है तो नहीं है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखने वाली बात है, मान लो यहाँ पे है 5x³ प्लस 5x² प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ओके, तो अब आप बोलोगे सर यहाँ तो है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि मैंने बोला था ना मैक्सिमम पावर कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। तो यहाँ आप देख रहे हो मैक्सिमम पावर 3 भी है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। समझा? मतलब हमें इससे ज़्यादा नहीं जाना है, यानी मैक्सिमम जो पावर होना चाहिए वो मिनिमम मैक्सिमम कम से कम 2 होना ही चाहिए, और ज़्यादा से ज़्यादा भी 2 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें, मतलब एक सिंपल सा आप देखो,
अब ये सारी चीज़ें हो गई। इसके अंदर अभी हमें कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दे दिया, कभी x + 5 एंड x - 2, या फिर चलो मैं प्लस ही लिख लेता हूँ, ठीक है, ओके। तो अब यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि अब ये देखने पे तुम बोलोगे नहीं नहीं सर ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है नहीं, क्योंकि यहाँ पे ना तो x का पावर 2 है और बाकी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, ये अभी इन फॉर्म, मतलब इसको हम कंप्लीटली जब सॉल्व कर लेंगे उसके बाद ही हम बता सकते हैं कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो देखो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो x है इसका मल्टीप्लाई हम इसमें करने वाले हैं x + 2 एंड +5 का मल्टीप्लाई वापस से हम इसमें करने वाले हैं x + 2, ओके। तो जब देखो यहाँ पे x × x x² + 2x और +5 × x 5x + 5 2 = 10, ओके। देन फाइनली वी गॉट x² + 2 + 5 7x + 10। तो देखो यहाँ पे मैक्सिमम हमें जो स्क्वायर हमें मिल गया, कितना मिल गया 2, दैट्स वाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये छोटी सी चीज़ समझ में आई होगी। अब इसके बाद में जो हमारा बेसिक क्वेश्चन था, क्वेश्चन क्या था, राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब इसमें हमें ना तो कोई नंबर्स दिया है ना तो कोई फिगर दिया है। आप यहाँ पे देखो जो x है, x की जगह a से लेके z तक कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हो, लेकिन जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप बनाओगे तो मैं बोलता हूँ चलो ये एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये दोनों को लिख सकता हूँ, ओके। लेकिन मैं आप लोगों को एक नया बना देता हूँ, तो इसको मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, तो चलो देखो राइट एनी 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो मैं फर्स्ट डाल देता हूँ यहाँ पे 5x² + 3x + 2 = 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सेकेंड, ये सॉल्यूशन डाल के या फिर आंसर डाल के आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात नहीं है। 3x², या फिर देखो यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं 5 रहे, x² + x + 1 = 0, तो ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। बस इससे ज़्यादा हमें नहीं करना है। यहाँ पे आप अपने मन मुताबिक जो चाहो वो वैल्यू आप दे सकते हो, ओके। Thanks for watching this video. Please like, share and subscribe this channel.